आप सबके भीतर बैठे परम तत्व को मेरा नमस्कार। आज हम आनापान सती योग ध्यान और उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। कुछ महत्व की बातें। 112 विधि यानी मार्ग, विधि यानी मार्ग, 112 मार्ग है ध्यान के, 112 प्रकार है ध्यान के। ये तंत्र सूत्र की बात है और तंत्र सूत्र असल ग्रंथ था विज्ञान भैरव। उसके बाद वो तंत्र सूत्र से प्रचलित हुआ और तंत्र सूत्र में 112 विधि है ध्यान की। तो एक सवाल मन में उठ सकता है कि 112 क्यों? तो इसका जवाब है हर एक व्यक्ति का मन का स्तर, हर एक व्यक्ति का फिजिकल स्तर अलग अलग होता है। किसी दो व्यक्ति के अंगूठे की छाप भी एक टाइप की नहीं होती है, तो पूरा व्यक्ति कैसे एक टाइप हो सकता है? तो आप जिस प्रकार के व्यक्ति है, आप जिस स्वभाव के व्यक्ति है, उस प्रकार का ध्यान आपको शूट करेगा। तो ये तंत्र सूत्र में कहा है कि आप 3 दिन ध्यान का एक प्रकार आप पहले से शुरू करके 112 अप्लाई करनी है, तो पहले 3 दिन तक आप पहली विधि का उपयोग करें और उसको करने से आपको कैसा फील होता है। फिर 3 दिन के बाद दूसरी विधि, फिर 3 दिन के बाद तीसरी विधि, ऐसे अप्लाई करें और आप जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे उस प्रकार का ध्यान आपको तुरंत ही हो जाएगा। इसलिए 112 प्रकार की विधि है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अंतर्मुखी है और इससे ऑपोजिट बिल्कुल कोई व्यक्ति बहुत ही बहिर्मुख है, तो दोनों को एक प्रकार का ध्यान शूट नहीं करेगा। इसलिए 112 प्रकार की विधियां है। 112 में पहली 8 विधि, 1 से 8 प्रकार की जो विधि है वो सांस की विधि है, सांस प्रश्वास की विधि है। आज आप सब लोग जानते हैं, विपश्यना के बारे में बहुत जानते होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे। तो विपश्यना जो है वो ऐसा, गौतम बुद्ध बहुत भटके सत्य की खोज में, और फिर जैसे ही उन्होंने सांस प्रश्वास के ऊपर आनापान सती योग यानी सांस प्रश्वास को देखना, तो जैसे इस विधि पे आ गए और वो परम तत्व को उपलब्ध हो गए। और विपश्यना की विधि से आज तक इतने सारे व्यक्ति सिद्ध हो गए कि सारी विधियों को लेकर अगर बताया जाए तो भी ये विपश्यना यानी आनापान सती योग ध्यान से 10 गुने व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो गए या परम तत्व को उपलब्ध हो गए। सभी प्रकार के ध्यान में पहली कंडीशन ये होती है कि आपका सरेंडर होना बहुत जरूरी है। और हम जीते हैं बौद्धिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, और बुद्धि का काम है संकल्प, विकल्प, तर्क वितर्क करना। आप एक काम करते हैं, जैसे ही काम शुरू किया तो आपकी बुद्धि कहती है नहीं नहीं, इसकी जगह ये किया होता तो अच्छा होता। तो ये बुद्धि का काम है। संकल्प, विकल्प, तर्क वितर्क, कहीं ठोस बैठना ऐसा नहीं है। तो पहली कंडीशन है, आप उस परम तत्व को आपको सरेंडर होना है, किसी व्यक्ति को सरेंडर नहीं होना है।
तो उस परम तत्व को सरेंडर होकर बैठेंगे तो हो सकता है बहुत जल्द ही आप ध्यान को उपलब्ध हो जाए। दूसरी कंडीशन है आसपास के वातावरण में कोई आपको डिस्टर्बेंस कम हो शुरुआत में, फिर तो कैसा भी डिस्टर्बेंस के बीच आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा हो, अभी चलना सीखा नहीं है, तो उसे चालन गाड़ी चाहिए या आपकी उंगली चाहिए, और एक बार चलना सीख लिया उसके बाद तो थोड़ी चालन गाड़ी या आपके उंगली का यूज करता है, नहीं करता है। तो शुरुआत में बहुत जरूरी है कि किसी प्रकार का विघ्न न आए या कम से कम आए। आनापान शक्ति योग ध्यान में आपको सांस के साथ ही रहना है, और जब रहेंगे तब पता लगेगा कि कितना मुश्किल काम है। हम एक ही मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट आप सांस प्रश्वास के ऊपर रह सकते हैं या नहीं, अगर आप देखेंगे तो आप चौकन्ने हो जाएंगे। आपको ताज्जुब लगेगा कि 1 मिनट भी मेरा मन कहीं ठहरता नहीं है। 1 मिनट में व्यक्ति करीबन 15 से 20 बार सांस लेता है, छोड़ता है। तो उतने तक भी आप मन को अगर रोक पाते हैं, सांस पर आपके ध्यान को, आपके मन को सांस प्रश्वास के रोक पाते हैं, तो सही में मिरेकल, सही में चमत्कार घटेगा। ये चमत्कार तो नहीं शब्द है, बाकी चमत्कार जैसी कोई बात ही नहीं होती। तो सही में आप फील कर पाएंगे कि हाँ कुछ है अलग। दूसरा उज्जयी प्राणायाम की बात करें, परंपरा से 8 प्रकार के प्राणायाम हठ प्रदीपिका में, हठ योग के मुताबिक परंपरा से 8 प्रकार के प्राणायाम सूर्य भेदन, मुज्जाई, सितकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, तेष्ट, कुंभका। परंपरा से 8 प्रकार आए हैं, फिर अलग अलग सिद्ध हो गए। हम एक प्रकार उज्जयी प्राणायाम, सभी प्राणायाम के बेनिफिट अपने अपने है ही। जब तक आपके शरीर में आपका प्राण, जैसे 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, और पांचों प्राण के 5 सेक्रेटरी है, नाग, कुर्म, किकर, धनंजय और देवदत्त, और सबका अपना अपना क्षेत्र है, सबका अपना अपना काम है। जैसे कि प्राण का काम है आपका हार्ट बीट चलाना और आपकी ब्रीदिंग चलाना, आपकी सांस प्रश्वास चलाना। तो किसी व्यक्ति का अगर प्राण कमजोर होता है तो उसको हार्ट की तकलीफ होनी ही है, कितना भी बचने की कोशिश करे, मगर फिर भी होनी है। और ये आपने बहुत बार अपने आसपास में, अपने घर में भी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति, उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी है, नियमित व्यायाम करना, योग करना, नियमित खाना, लंच, डिनर, और बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहा है, फिर भी उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, फिर भी उस व्यक्ति को कैंसर होता है। ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, देखा होगा। तो इसकी वजह, उसका मूल कारण है, आप बाहर से कितना भी प्रोटेक्ट करें, नहीं हो सकते आप प्रोटेक्ट। आपका प्राण अगर वीक है, कमजोर है, जैसे अपान आपका कमजोर है, जैसे मैंने बताया प्राण कमजोर है तो हार्ट या रेस्पिरेटरी का तकलीफ होना है। अपान आपका तकलीफ है, अपान प्रॉपर नहीं है, अपान उसके स्थान पे नहीं है, तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, गैस, न एसिडिटी, न कॉन्स्टिपेशन, न खाना हजम न होना, ये शिकायतें चलती रहती है, और आप लाख कोशिश करें फिर भी वो शिकायत ठीक नहीं होती है। जिंदगी भर दवाई ले, बस उसकी वजह अगर अपान को ठीक कर दिया, तकलीफ गायब हो गई। तो पांचों प्राण को, सभी प्रकार के प्राणायाम पांचों प्राण को पुष्ट करता है, घनिष्ठ करता है, उसका व्याप ठीक करता है। सभी प्रकार के प्राणायाम शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है, आपके मन को शांत करता है। ऑक्सीजन मिलना ये बाई प्रोडक्ट है प्राणायाम की, उसके लिए हम प्राणायाम नहीं करते। उसके लिए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करें तो अभी ऑक्सीजन मिलता है, मगर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं। सभी प्रकार के प्राणायाम आपके मन को चलेवाते चले चित्ते निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत वाप्नोति ततो वायु निरोध, ये हठ योग का सूत्र है।
कि जैसे ही आपकी सांस ठीक हुई आपका मन ठीक हो गया। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आपकी सांस डिस्टर्ब है तो आपका मन डिस्टर्ब है, अगर आपका मन डिस्टर्ब है तो आपकी सांस डिस्टर्ब है। ये दोनों में से किसी एक को निश्चल करो। निश्चल, निश्चले निश्चितम भवेत्, योगी स्थाणुत्वाप्नोति ततो वायु निरोधे। जैसे ही आपने सांस को निश्चल की, शांत की, आपका मन शांत हो गया, तो उज्जयी प्राणायाम क्या विशिष्ट बेनिफिट। सभी प्रकार के प्राणायाम जो है उसके कॉमन बेनिफिट तो है ही है, मगर उसके कुछ स्पेशल बेनिफिट भी है। आज जो हम उज्जयी प्राणायाम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसका मुख्य बेनिफिट है सीधा आपके विशुद्ध चक्र को इफेक्ट करता है। एक भी प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम डायरेक्ट चक्र को इफेक्ट करता हो ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही प्राणायाम है उज्जयी, जो कि सीधा आपके विशुद्ध चक्र को डेवलप करता है, विशुद्ध चक्र की क्षमता बढ़ाता है, विशुद्ध चक्र का लोकेशन प्रॉपर करता है। और विशुद्ध चक्र अगर किसी का डेवलप हुआ तो भूख और तरस पर नियंत्रण आ जाती है। दूसरा, थायराइड ग्लैंड्स पे बहुत ही अच्छी इफेक्ट है। और हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड्स का जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसकी कितनी वैल्यू है। तो ये दो विशिष्ट बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट है, अगर उज्जयी आपने ठीक से सीख लिया तो दिन भर अगर आपकी सांस उज्जयी से चले तो रूटीन में जो हम 15-20 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अगर उज्जयी ठीक से आपको समझ में आ गई, ठीक से आपने अभ्यास किया, तो 1 मिनट में 3 सांस से आपको जिंदगी भर और दिन भर और जिंदगी भर आप 1 मिनट में 3 ही सांस से आपको चलेगा। और जितनी आपकी सांस की जो क्वांटिटी है 15-20 से आपने कम कर दिया, तुरंत ही आपकी आयुष्य बढ़ी और आपका स्वास्थ्य बढ़ा। तो एक बार उज्जयी प्राणायाम को देख भी लेंगे तो क्या होगा कि हम कपालभाति के बाद तुरंत उज्जयी प्राणायाम करेंगे। आप ठीक से समझ लें। जैसे उज्जयी प्राणायाम को सरलता से समझने के लिए जब भी आप ऐसा करते हैं तो ये गले को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्लूटिस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उज्जयी प्राणायाम में गले को कॉन्ट्रैक्ट करके आपको ना सांस जो जाएगी वो नॉस्ट्रिल से ही जाएगी, नाक से ही जाएगी, मगर आपको ऐसी एक्टिंग करनी है कि जैसे कि मैं गले से सांस ले रहा हूं और गले से छोड़ रहा हूं। आपका मुंह बंद है, मुंह से जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मगर ऐसी जब एक्टिंग करेंगे तो गला कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक मीठी सी आवाज सांस की और प्रश्वास की, जैसे पानी की पाइप हो, आप चौड़ी पाइप है उसको आगे से मुंह से जैसे ही दबाते हैं तो क्या होता है, उसका फोर्स बढ़ जाता है और उसकी जो निकलने की धार है वो सूक्ष्म हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ऐसे ही आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो आपके भीतर 1500 से 2500 एयर अंदर जाएगी, हवा अंदर जाएगी, मगर वो हवा को अंदर जाने में आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो रूटीन से 4 गुना ज़्यादा समय लगता है। जैसे रूटीन में आप सांस लेते हैं तो करीब 1 सेकंड भी सांस हम लेते नहीं हैं, समझ लीजिए 1 सेकंड आपने सांस ली, तो उज्जयी में जब आप सांस लेंगे तो 4 सेकंड आप सांस ले पाएंगे, यानी 4 गुना टाइम लगेगा ज़्यादा। हवा अंदर जानी है वो तो 1500 से 2500 ही जाएगी, इससे ज़्यादा वो नहीं है, मगर वो गले को घर्षण करती हुई, विशुद्ध चक्र को घर्षण करती हुई, थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हुई सांस अंदर जाएगी। तो एक बार देख ले, मैं सामने जो बैठे हैं उनको बताता हूँ, आप उनको ठीक से देख ले। हाथ छाती पे रखें, दोनों हाथ हथेली के ऊपर हथेली रख सकते हैं आप। अब जैसे ही मैं कहता हूँ शुरू करो तो एक हल्की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी और वो आवाज़ हल्की बहुत देर तक आप सुन पाएंगे। तो उतनी देर तक सांस ले रहा हूँ मैं, फिर
लेने के बाद होल्ड यानी रोक ले। जैसे ही आपने सांस रोक ली, आपकी थोरेसिक कैविटी और थोड़ी एक्सपांड होगी। जैसे सांस अंदर जाती है, थोरेसिक कैविटी को आपको एक्टिंग करना है, वो एक्सपांड हो रही है, एक्सपांड हो रही है। और जैसे ही लेने का काम पूरा हुआ, मैं कहता हूँ होल्ड, यानी जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो आपका जो थोरेसिक कैविटी है, आपकी जो लंग्स की कैविटी है, वो थोड़ी और एक्सपांड होगी। उसे होल्ड करना है कितनी देर? 2-5 सेकंड के लिए। फिर उसी तरीके से बाहर निकालनी है जिस तरीके से आपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करके ली थी। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो आपको, मगर कंफ्यूजन आपकी कम होगी आपके अभ्यास से। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब आप जब अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी जल्दी से अंदर जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, थोरेसिक कैविटी एक्सपांड हो रही है, नहीं हो रही, आपको सब पता लग सकता है। ठीक है, अब शुरू करें सांस भीतर, छोड़े, फिर से सांस अंदर, आउट, प्रश्वास बाहर, आउट। ठीक है, आपने समझ में आ गई। अब हम पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति को भी आप जानते हैं अच्छे से। कपालभाति क्लींसिंग टेक्निक्स है। कपालभाति शुद्धि क्रिया है। 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया है योग में। नीति, धोती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति और नौली। उनमें सबसे श्रेष्ठ कपालभाति है। कपालभाति के हम 100 स्ट्रोक करेंगे, 100, और उसके बाद 5 राउंड उज्जय के मेरी सूचना के साथ, बिल्कुल आगे पीछे नहीं। मैं जब कहता हूँ अंदर, यानी आपको गले को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस धीरे धीरे अंदर भरनी है। मैं जब कहता हूँ होल्ड, यानी आपको सांस को रोकना है। फिर प्रश्वास को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद मैं कहता हूँ होल्ड, आपको बाहर प्रश्वास को रोकना है। ऐसे 5 राउंड कपालभाति के 100 स्ट्रोक। सीधा बैठे, कमर पीठ गर्दन सीधी रखे, आंखों को हल्के से बंद करें, आंखों को हल्के से बंद करें। कपालभाति के 100 स्ट्रोक शुरू करें। अब उज्जय शुरू करें। सांस अंदर, होल्ड, बाहर, होल्ड, फिर से अंदर, होल्ड, बाहर,
होल्ड, तीसरा राउंड अंदर, होल्ड, बाहर, होल्ड, चौथा राउंड अंदर सांस, होल्ड, बाहर, होल्ड, आखिरी अंदर, होल्ड, बाहर, होल्ड, छोड़े, आंख खोले। अब कपालभाति ट्विस्टिंग करके आपके राइट हाथ से लेफ्ट हाथ का घुटना पकड़े, लेफ्ट पैर का, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का घुटना पकड़े, लेफ्ट हाथ को पीछे से राइट पैर की थाइस देखिए। अगर थाइस पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पकड़ सकते हैं तो आप समझे कि आपकी कमर ज़्यादा है, आपकी कमर ज़्यादा है। अगर आप लेफ्ट हाथ से राइट पैर की थाइस को नहीं पकड़ सकते हैं तो आपकी कमर और आपका पेट ज़्यादा है, आप सावधान हो जाएंगे। चेहरे को खींच के लेफ्ट कंधे की और ठोड़ी को रखें, दोनों बटक्स पे बैठे हैं। कपालभाति के 50 ड्रॉप शुरू करें। रिलीज, वापिस आए। अब अपोजिट, लेफ्ट हाथ से राइट पैर का घुटना पकड़े, राइट हाथ को पीछे से लेफ्ट पैर की थाइस पकड़े। थाइस नहीं पकड़ सकता है तो कमर पकड़े। धीरे धीरे ट्विस्ट होते रहें, धीरे धीरे गर्दन को और कमर को ट्विस्ट करें। गर्दन को जब आप ट्विस्ट करते हैं तो सर्वाइकल के साथ जो जोड़ है करोड़रज्जु के, बहुत अच्छी इफेक्ट होती है। और सर्वाइकल में से निकलने वाली नर्वस सिस्टम, गर्दन से ऊपर का सारा हिस्सा उससे प्रभावित होता है। आपका दायां हाथ और आपका बायां हाथ, 1 से 7 जो सर्वाइकल के मनके हैं करोड़रज्जु के, उनमें 5, 6, 6, 7 आपके हाथ पे इफेक्ट करता है। और 1 से 5 गर्दन से ऊपर वाला सारा हिस्सा, वो आपका नाक भी है, आँख भी है, ब्रेन भी है, राइट लेफ्ट ब्रेन भी है, सब पे इफेक्ट करता है। फिर से 50 ड्रॉप शुरू करें। रिलीज, वापिस आ। अब दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर, सीधा खींचे हाथ को ऊपर, जैसे छत को छूना है आपको, खींचे हाथ ऊपर। पेट आपका सक हो जाएगा भीतर और आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड
करोड़रज्जु एक्सपांड होगी ऊपर, खींचे हाथ ऊपर। फिर से 50 स्ट्रोक, 50 स्ट्रोक के बाद मेरी सूचना है उस प्रकार करना है आपको। 50 स्ट्रोक शुरू करें। आप धीरे से झुके, कमर से नीचे, कमर से नीचे झुके, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। हाथ जमीन पे लगने के बाद धीरे धीरे हाथ को आगे ले जाएं, गर्दन को भी झुकाएं। लग सकता है कपाल या ठोडी, कपाल लगता है तो ठोडी लगाएं, और नहीं लगता है तो वैसे ही पड़े रहें। पेट दबना है, दबेगा। सांस में सफोकेशन होना है, होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांस में सफोकेशन होगी और कुछ नहीं होगा अगर आपका पेट बड़ा है तो होने दे। जाएं थोड़ा, अगर हाथ को ले जा सकते हैं तो और थोड़ा आगे धीरे धीरे ले जाएं। पूरा पेट दबेगा, पूरी स्पाइनल कॉर्ड एक्सपांड होगी, लंबर रीजन सर्वाइकल पे अच्छी इफेक्ट होगी, कमर के स्नायु, पेट के स्नायु पे अच्छी इफेक्ट होगी। पेट के भीतर जितने भी ऑर्गन है, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, गोल ब्लेडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब पे इफेक्ट होती है। सब दबने से अशुद्ध लोई बाहर निकल के, अभी आप कपालभाति प्राणायाम आप कर रहे हैं तो शुद्ध लोई, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने से अशुद्ध लोई बाहर निकला और शुद्ध लोई का जत्था मिला किडनी को, लीवर को, उनकी कार्य क्षमता बढ़ी। धीरे से पहले गर्दन सीधी करें, सिर्फ गर्दन सीधी करें और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, हाथ ऊपर सीधा करें, फिर हाथ को नमस्कार की स्थिति में उंगलियां एक दूसरे में फंसाएं, हथेली को पलटे और छत को छूना है। खींचे हाथ ऊपर, बहुत खींचे, और धीरे से लेफ्ट 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 राइट समझेंगे। रिलीज, खींचे हाथ ऊपर और राइट, रिलीज, हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाएं, फिर नीचे मस्तिष्क पर रखें हाथ, साइड में वापस रिलैक्स। अब हम आनापान शक्ति योग ध्यान की ओर जा रहे हैं। फिर से एक बार चेक कर रहे हैं, आपको कहीं भी डिस्टर्बेंस है तो उसे दूर करें और पीठ के बल लेटे, पीठ के बल, पीठ पर लेटे। आपके रूम में या जहां भी कर रहे हैं हल्का अंधेरा हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आंख पे कुछ रखें, हैंडकरचीफ या दुपट्टा या कोई भी कपड़ा आंख पे रख सकते हैं आप। उससे क्या होगा, आंखों के सामने अंधेरे का अनुभव होगा। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी लॉस होती है तो वो आंख के माध्यम से। हम पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सतत हमारी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। तो जब भी आप ध्यान करते हैं आपको अच्छा लगता है, उसकी एक वजह है आंखें बंद होना। यानी कितनी सारी आपकी ऊर्जा जो वेस्ट होने वाली थी वो बच गई और वो ऊर्जा मिली आपको शरीर को, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है ध्यान से। दोनों पैरों के बीच 1 से 2.5 फीट की दूरी करें। બંને પગ વચ્ચે 1 થી 2.5 ફૂટનું અંતર રાખો। તમને સારું લાગે એટલું। તમારા શરીરની સાઈઝથી પગનું અંતર અલગ અલગ હોય, કોઈને 1 ફૂટે સારું લાગે, કોઈને 1.5 ફૂટે, કોઈને 2 ફૂટે, કોઈને 2.5 ફૂટે। तो आपको जितना कंफर्ट लगे आपके पैर उतनी दूरी पे आपके पैर को रखें। दोनों हाथ शरीर से थोड़े अलग रखें। शरीर से कितने अलग, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, आपको कंफर्ट लगे उतना।
हाथों की उंगलियां ढीली रखें, अपने आप लुढ़क जाएगी अंदर की ओर उंगलियां। हाथों की उंगलियां ढीली रखें, अपने आप उंगलियां अंदर की ओर बंद हो जाएगी। आंखों को हल्के से बंद करें, आंखों को हल्के से बंद करें। मुंह के अंदर के दांत एक दूसरे से थोड़े अलग करें, ताकि जबड़े का जोड़ ढीला रहे। अंदर के दांत ऊपर नीचे के अलग करें, जिससे जबड़े का जोड़ ढीला रहे। जीभ मुंह में हिलेगी तो लाड़ बनेगी और लाड़ निगलने में आपको डिस्टर्ब होना पड़ेगा। तो जीभ को नीचे के दांत के पीछे सटा कर रखें ताकि लाड़ न बने। आंखें बिल्कुल सरलता से बंद करें, बिल्कुल सहजता से, जबरदस्ती नहीं। अब पहले हम पूरे शरीर को निश्चेत और निश्चिंत और सबवत, जैसे मृत शरीर है उस प्रकार शरीर को छोड़ेंगे, शरीर को भूलेंगे, शरीर से अलग होते जाएंगे। उसके बाद आनापान सति योग की ओर जाएंगे हम। ले जाएं अपने ध्यान को राइट पैर पर। राइट पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी और चौथी अंगुली। राइट पैर का पंजा, एड़ी, एंकल जॉइंट, घुटी का जोड़, पिंडली यानी काफ मसल्स, नी कैप यानी घुटना, राइट पैर के थाई मसल्स, रिलैक्स पूरा पैर, राइट पैर पूरा रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ले जाएं अपने मन को लेफ्ट पैर पर। लेफ्ट पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी और छोटी वाली। लेफ्ट पैर का पंजा, एड़ी, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, नी कैप और थाई मसल्स। पूरा लेफ्ट पैर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। भीतर की बात कर रहा हूं, बाहर से तो आपने छोड़ दिया। अगर आप जब गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा भीतर का। बाकी तो हम सिर्फ पैर को जानते हैं, हाथ को जानते हैं, ये चेहरा है, भीतर का कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये जो मैं रिलैक्स कह रहा हूं, तो उसके साथ आप भीतर से उसे शिथिल करें, अंदर से उसे ढीला छोड़ें, अंदर से। ये अंदर बाहर अनुभूति है, शब्दों से ज्यादा कोई नहीं समझा सकता। अनुभूति है, फीलिंग है। जैसे कोई कहता है कि मुझे सर दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। अब बहुत दुख रहा है उसका मतलब, जिसको कभी सर दुखा ही नहीं हो उसको कैसे पता लगेगा ये सर दुखना है, दुख रहा है और बहुत दुख रहा है। तो ये दुखना जो है वो फीलिंग है। वैसे ध्यान जो है वो एक फीलिंग है, वो शब्द नहीं है।
निशब्द ध्यान है। मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूं, और अगर रास्ते का पता लग जाए तो आप मुझे सुने या न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं कि आप न सुने। थोड़ी थोड़ी विरोधाभासी बात बोल रहा हूं मैं, मगर सही है। आपको मेरे शब्दों से चौकन्ने रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप डूब गए तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको क्या मतलब इससे? कुछ भी नहीं। ले जाए अपने मन को राइट हाथ पर, दाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, हथेली का पिछला हिस्सा, कलाई का जोड़, कलाई से कोहनी के बीच का हाथ, कोहनी, कोहनी से कंधे के बीच का हाथ और कंधा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ले जाएं अपने मन को लेफ्ट हाथ पर, लेफ्ट हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, पिछला हिस्सा, कलाई, कोहनी और कंधा, पूरा एक साथ। लेफ्ट हाथ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब ले जाएं अपने मन को, अपने ध्यान को पेट पर। सांस के साथ पेट ऊपर नीचे हो रहा है। सांस भीतर जाती है तो पेट थोड़ा ऊपर उठता है, पेट नीचे गिरता है, प्रश्वास बाहर निकलती है। एक अद्भुत रिदम सांस प्रश्वास की चल रही है, अद्भुत रिदम चल रही है। देखे उसे। पश्यना माने देखना, विपश्यना माने विशिष्ट प्रकार से देखना। ले जाएं अपने मन को छाती पर, छाती की दोनों ओर पसलियां, लेफ्ट और पसलियों के पीछे हार्ट, गर्दन पर ले जाएं मन को, विशुद्ध चक्र, जगुलर नॉच, गले का जो खड्डे वाला हिस्सा है वहां पे विशुद्ध चक्र है। अब ले जाएं मन को चेहरे पर, कपाल, कपाल पे कोई सिलवटें नहीं, दोनों आंख, आंखों पे किसी प्रकार का बर्डन नहीं, हैवीनेस नहीं, भारीपन नहीं। आंखों के अगल बगल के स्नायु रिलैक्स। दोनों कान, दोनों नॉस्ट्रल, दोनों होठ और ठोड़ी रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर का पूरा आगे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट रिलैक्स। ले जाए मन को पिछले हिस्से पर, दोनों पैर की जो घूंटी है वो थोड़ी जमीन को स्पर्श कर रही होगी। पिछला हिस्सा पैर का, दोनों काफ मसल्स, पिंडली, थोड़ा सा हिस्सा बिछी चद्दर को छू रहा है। फिर बटक्स दोनों, कुल है, बिछी चद्दर को छू रहे हैं। कमर के नीचे हल्का ब्रिज बना है। पीठ का कुछ हिस्सा बिछी चद्दर को छू रहा है। कमर के नीचे गैप है, ब्रिज जैसा बना है। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा जो बिछी हुई चद्दर को छू रहा है। उंगलियों से कंधे तक के दोनों हाथ, जो जो हिस्सा बिछी चद्दर को छू रहा है देखे उसे। हथेली का पिछला हिस्सा, थोड़ा कलाई का जोड़, कलाई से कोहनी के बीच का हाथ, कोहनी से कंधे के बीच का हाथ, जो जो हिस्सा बिछी चद्दर को छू रहा है उसे अनुभव करें। अब करीब करीब हमारे पास 10-15 मिनट बचे हैं।
अब हम जाते हैं अपने सांस पर। सांस के साथ आप भीतर जाएंगे। सांस भीतर जाती है, भीतर जाती है तब क्या क्या होता है कि नॉस्ट्रल के कुछ हिस्से में थोड़ा ठंडा स्पर्श होता है सांस का, जो भीतर जाती है उस सांस का स्पर्श करती हुई भीतर गई, भीतर गई। उसके बाद अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप सांस भीतर रुकती है। अगर बारीकी से देखेंगे तो लगता ऐसा है कि हम सांस और प्रश्वास कंटिन्यू ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे, मगर ऐसा नहीं है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। सांस भीतर गई अपने आप 2-5 क्षण, मैं सेकंड नहीं बोल रहा हूं, सेकंड का 60वां भाग एक क्षण होता है। 1 सेकंड के 60 हिस्से क्षण में कर सकते हैं हम। जैसे 60 सेकंड से 1 मिनट बनती है, 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, वैसे ही 60 क्षण का 1 सेकंड होता है। तो भीतर गई सांस अपने आप रुक गई 2-5 सेकंड, 2-5-10 सेकंड, 1-2-5 सेकंड, कितना आपको रोकना नहीं है, अपने आप जो होता है आप ही रुक जाएं भीतर। जैसे ही सांस अंदर गई, सांस अंदर रुकी, आप रुक जाएं। फिर बाहर निकलेगी प्रश्वास, सांस जो भीतर गई वो प्रश्वास बन के, और भीतर के टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम नाम का टॉक्सिन्स को लेकर प्रश्वास बाहर निकलती हैं। आप भी उनके साथ बाहर निकले। नॉस्ट्रिल के कुछ हिस्सों में हल्का सा वार्म स्पर्श होता है, तो उसे फील करें। प्रश्वास बाहर निकली, बाहर निकली, 1, 2, 5, 10 क्षण के लिए अपने आप प्रश्वास बाहर रुक जाती है, आपको रोकना नहीं है। तो निरंतर चलता ये सांस प्रश्वास का चक्र जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस प्रश्वास का चक्र चलता रहता है। सांस प्रश्वास कोई कल्पना नहीं है, हकीकत है। सांस प्रश्वास को आपको ढूंढने जाना नहीं है, हाजिर है। और इसीलिए सबसे अच्छा माध्यम कोई है ध्यान में प्रवेश करने के लिए या भीतर जाने के लिए, तो वो है आपकी सांस। इससे अच्छा और कोई माध्यम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो सांस के सहारे सहारे आप भीतर चले जाएं, रुके, प्रश्वास के सहारे सहारे आप बाहर निकले, बाहर रुकती है, आप भी रुके। बीच में मेरी कोई सूचना नहीं होगी। आपको चेक करना है कि आपका मन, आपके विचार कितनी देर आप जहां चाहे वहां आपके मन को रख सकते हैं, कितनी देर। आप हैरान हो जाएंगे कि 10-20 सेकंड के लिए भी हमारा कहा मन मानता नहीं है। 10-20 सेकंड सही में अगर मन आपका अपने पास हो, अपने कंट्रोल में हो, अपने वश में हो, तो चमत्कार घटता है। तो एक हल्का सा प्रयोग कर रहे हैं हम आनापान सती योग का। मैं जब कहूं आप सांस के साथ रहेंगे, मैं जब कहूं उसके भी मैं दे रहा हूं सूचना। करीब करीब मैंने बताया 1 मिनट में आप 15 से 20 के बीच सांस लेते हैं। बैठत बार, चलत 18, सोवत 24 और विषय वासना 64। बैठत बार, जब भी आप बैठे होते हैं तो करीब करीब 1 मिनट में 12 सांस चलती है। बैठत बार, चलत 18, चालता हो त्यारे 18। सोवत 24 यानी सुओ છો તમે જ્યારે, जब भी आप सोते हैं तो 1 मिनट में सोवत 24, बैठत बार, चलत 18, सोवत 24 और विषय वासना 64 यानी जब आप सेक्स करते हैं तब आपके सांस 64 पे चलती है।
आपके सांस का ह्रास होता है। तो मैं जब कहूं उसके बाद आपको अपने मन को, अपने विचार को सांस पर रखना है। सांस भीतर गई, ठंडा स्पर्श हुआ, आपने नोट किया, भीतर गई, भीतर रुकी, आपने नोट किया, रुके आप भी, बाहर निकली, आप भी साथ निकले। बाहर निकलते वक्त नॉस्ट्रल के पैसेज में एक छोटा सा हिस्सा है, वहां पे वार्म स्पर्श होगा, उसे फील करें। फिर प्रश्वास बाहर निकली और बाहर भी रुक गई अपने आप, 1 2 5 क्षण। तो करीब करीब 10 मिनट तक मेरी कोई सूचना नहीं है, आप अपने सांस को, एक भी सांस बिना जाने न भीतर जाएं और बिना जाने ना ही बाहर निकले। देखे, आप देखे कहां तक आप रह पाते हैं सांस पर। अगर रह पाए, पूर्व जन्म के कोई संस्कार, हमारा जो इस जन्म है, अगले कई जन्मों के संस्कार के साथ हम आते हैं, तो किसी किसी के पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी ही योग में गति कर सकता है, प्रगति कर सकता है। तो हो सकता है आप में से कितने सारे ऐसे हों जो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए हैं अच्छे योग के। तो हो सकता है इस जन्म में आपको बहुत जल्दी ही ध्यान में प्रवेश आपका हो जाए। अब से करीब 10 मिनट तक मेरी कोई सूचना नहीं, और आप सांस प्रश्वास को देखते जाएं, देखते जाएं, समझते जाएं, देखते जाएं, फील करते जाएं। आपका पूरा ध्यान सांस प्रश्वास के ऊपर, पूरा ध्यान एक भी सांस बिना जाने न भीतर जाए, एक भी प्रश्वास बिना जाने ना ही बाहर निकले।
पूरी सजगता, पूरी अवेयरनेस। पूरी सजगता सांस प्रश्वास पर, पूरी सजगता सांस प्रश्वास के स्पर्श पर, पूरी सजगता सांस भीतर रुकती है, प्रश्वास बाहर रुकती है। मन को टिकने के लिए शुरुआत में आलंबन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। तो वो सपोर्ट अगर सांस का ले, क्योंकि सांस कोई कोरी कल्पना नहीं है, सांस हकीकत है। सांस को आपको कहीं ढूंढना नहीं है, हाजिर है। सांस सत्य है, सांस हाजिर है। और तीसरी बात, सांस दोनों जगत से जुड़ी है, आंतर जगत और बाह्य जगत। सांस के सहारे सहारे आंतर जगत में प्रवेश करना, ये ध्यान की एक बहुत अच्छी विधि है। सांस के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, जैसी भी है सांस, हल्की है तो हल्की है, भारी है तो भारी है, छिछरी है तो छिछरी है, लंबी है तो लंबी है। हमें कुछ नहीं करना है, जैसी भी है हमें सिर्फ ऑब्जर्व, सिर्फ उसे देखना है, पश्यना। हो सकता है आपको वो क्षण की अनुभूति हो जाए कि उस क्षण में न सांस है, न शरीर है, न मन है, न विचार है। कोई कोई क्षण बीच बीच में ऐसी आ सकती है हर एक को। उस क्षण में कुछ भी नहीं है, न मेरी आवाज है, न शरीर है, न सांस है, न मन है, न आपकी सारी आइडेंटिटी है।
अब धीरे धीरे बाहर निकले। अगर आप गहराई में है तो धीरे धीरे बाहर निकले। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के वातावरण से आ रही आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे दोनों पैर नजदीक ले आएं। धीरे 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 दोनों पैर नजदीक ले आएं। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। दोनों हाथ मस्तिष्क से ऊपर ले जाएं। अब हमें शवासन पूरा करना है। दोनों पैर नजदीक, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। दोनों पैर नजदीक, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, मस्तिष्क से ऊपर। हाथों की उंगलियां फंसाएं एक दूसरे में, हथेली पलटे, खींचे हाथ को ऊपर और पैर को नीचे खींचे। धीरे से हाथ खोले, दोनों पैर घुटनों से मोड़े, दोनों पैर घुटनों से मोड़े। राइट और करवट ले जाएं, राइट हाथ का तकिया बना और कुछ देर पड़े रहें। शरीर का वजन राइट और शिफ्ट होता आपको फील होगा। अब लेफ्ट हाथ का सपोर्ट लेकर बैठने की स्थिति में आए। तीन ओमकार, तीसरे ओमकार के बाद 3 बार शांति शांति शांति। आंखों को बंद ही रखें, सीधा बैठे। ओमकार के लिए हल्की सांस भरे अंदर। फिर से आखिरी। शांति शांति शांति। पामिंग करें। दोनों हथेलियां आपस में एक दूसरे पर रगड़े। दोनों हथेलियां आपस में एक दूसरे से घिसे, ऊर्जा उत्पन्न होगी। हथेली का कप जैसा बनाकर आंख पे रखे, कप जैसा बनाकर आंख पे रखे और आंख को खोल बंद करे भीतर, ताकि सीधा प्रकाश न लगे आंखों को। खोल बंद करे और दोनों हथेलियों को पूरे चेहरे पर रब करे। आंखें खोले और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।